देखिए दोस्तों, आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस को अपडेट करने के बाद जब हम यूआरएन स्लिप और अपना सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, बर्थ सर्टिफिकेट, एसडीएम ऑर्डर वगैरह अपने सारे डॉक्यूमेंट की एक पीडीएफ फाइल जब यूआईडीआई को ईमेल करते हैं, उसके बाद यूआईडीआई की तरफ से रिप्लाई में एक ईमेल आता है और वहां से एक एसआरएन नंबर जनरेट हो जाता है। वो एसआरएन नंबर हमें मिल जाता है जिससे हम इन फ्यूचर स्टेटस चेक कर सकते हैं कि हमारा डीओबी लिमिट क्रॉस कहां तक पहुंचा। एक एक्सेप्शन केस है डीओबी लिमिट क्रॉस का, जो रीजनल ऑफिस के द्वारा किया जाता है। तो एक भाई ने कुछ स्क्रीनशॉट भेजे हैं मेरे पास, ईमेल का जो रिप्लाई आया है उसके, फिर एसआरएन नंबर का जो स्टेटस चेक किया है उसका, फिर अपना आधार अपडेट का जो स्टेटस चेक किया उसका भी। मैं बारी बारी एक एक करके सभी को समझाने की कोशिश करूंगा ताकि और लोगों के भी बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएं। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो है, खासकर उन लोगों के लिए जिनकी आधार में डीओबी लिमिट क्रॉस हो चुकी है। मैं चाहता तो उसके इनबॉक्स ही में रिप्लाई कर देता, लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर मैं एक वीडियो बना देता हूं तो सभी लोगों को इसकी जानकारी हो जाएगी। ईमेल का रिप्लाई इंग्लिश में आता है लेकिन उन्होंने हिंदी में ट्रांसलेट करके भेजा है। स्क्रीन पर मैं लगा रहा हूं, देखना, और मैं आपको पढ़कर भी सुना रहा हूं, फिर इसका मतलब भी समझाऊंगा मैं आपको अपनी आसान भाषा में। अभिलेखों के अनुसार आपकी शिकायत प्रश्न निम्नलिखित टिप्पणियों से संबंधित है। आपका आवेदन स्वीकार कर लिया गया है, लेकिन आपके जन्मतिथि दस्तावेज निवासी से अनुरोध है कि वे DOI यानी कि डेट ऑफ बर्थ का आइडेंटिटी के असाधारण मामलों के लिए आवश्यक दस्तावेज इस डाक द्वारा भेजें। आवेदक भेजते समय निम्नलिखित दस्तावेजों का पालन करें। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, यूआईडीआई को जो दस्तावेज आपने ईमेल किए हैं, यूआईडीआई डाक के जरिए भी वो दस्तावेज आपसे मांगना चाहता है। आपको चाहिए कि आप डाक के जरिए, कुरियर सर्विस के जरिए यूआईडीआई के अपने रीजनल ऑफिस के पते पर उन दस्तावेज को भेज दें। ओरिजिनल दस्तावेज नहीं भेजना है, फोटोकॉपी भेजना है, चाहे तो आप कलर फोटोकॉपी भी निकलवा सकते हैं। अब क्या क्या दस्तावेज भेजना है गौर से सुन लीजिएगा। जन्म प्रमाण पत्र की प्रति, भरे हुए स्व घोषणा पत्र की प्रति यानी कि सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जो हम भरते हैं, और ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म सिस्टम में भी अपलोड होना चाहिए ऑपरेटर के द्वारा। संलग्न अद्यतन आधार कार्ड की प्रति यानी कि जो आपकी आधार में डीओबी लिमिट क्रॉस को आपने अपडेट करवाया है और जो सेंटर से आपको एक स्लिप मिली है, अपडेट स्लिप, उसकी प्रति भी आपको भेजनी है। अब ये कह रहे हैं घोषणा पत्र सिस्टम नामांकन में अपलोड किए जाने चाहिए। जो सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म है, स्व घोषणा पत्र जो है, वो सिस्टम में भी अपलोड किया जाना चाहिए। अब इन्होंने स्व घोषणा पत्र के लिए पृष्ठ संख्या 6-7 डाउनलोड करने हेतु नीचे दिए गए लिंक पर जाएं। अब आप स्व घोषणा पत्र यानी कि सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म यूआईडीआई की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन उसमें दिक्कत ये आ जाती है कि वो पीडीएफ फाइल ना 2 पेजों में बन जाती है, इसलिए आपको वो कई प्राइवेट वेबसाइट पर मिल जाएगा और अक्सर आधार इनरोलमेंट एंड ऑपरेटर के पास ही मिल जाता है। किसी भी आधार सेवा केंद्र पे आपको सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म मिल जाएगा डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस वालों के लिए, जो स्पेशल एक फॉर्म है जो भरा जाता है, जिसमें वो ये बात डिक्लेयर करते हैं कि हमारा डीओबी लिमिट क्रॉस कैसे हुआ था और पहले हमारी डीओबी जो गलत है वो अब क्या हमें सही करानी है। ये सारी चीजें उसमें होती हैं। ये इस तरीके का सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म होता है। आप देख लीजिए, स्क्रीन पर लगा हुआ है ध्यान से। फिर जब आधार कार्ड का स्टेटस चेक किया जाता है तो कुछ इस प्रकार का स्टेटस शो होता है, योर आधार एनरोलमेंट इज अंडर प्रोसेस एंड आधार जनरेशन में टेक सम टाइम, काइंडली चेक अगेन आफ्टर अ फ्यू डेज। इसका मतलब यह है कि आपका आधार एनरोलमेंट जो है वो प्रोसेस में है और आपका आधार जनरेट होने में कुछ टाइम लग रहा है, तो आप कुछ दिनों के बाद चेक करें। लगभग आधार कार्ड जब बन चुका होता है ना, डीओबी लिमिट क्रॉस का हो या कोई भी केस हो, जब वो जनरेशन की स्टेज पर होता है ना, तब इस तरीके का स्टेटस शो होता है। लेकिन किसी किसी सिचुएशन में यहाँ पे जाके भी रिजेक्ट हो जाता है, लेकिन 99.99% आधार कार्ड लगभग जनरेट हो चुका होता है, तब इस तरीके का स्टेटस शो होता है। अब वो भाई दोबारा से जब स्टेटस चेक करता है अपना ईआईडी नंबर से, अपडेट स्लिप पे जो इनरोलमेंट नंबर होता है उससे जब स्टेटस चेक करता है तब शो होता है, योर आधार अपडेट रिक्वेस्ट हैज बीन रिजेक्टेड बिकॉज यू हैव क्रॉस द अलाउड लिमिट
फॉर डेट ऑफ बर्थ अपडेट प्लीज डायल 1947 और ईमेल टू help@uidi.gov.in और UIDAI रीजनल ऑफिस फॉर एक्सेप्शन हैंडलिंग प्रोसेस। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि आपका आधार अपडेट रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दिया गया है क्योंकि आपने डेट ऑफ बर्थ की अलाउड लिमिट को क्रॉस कर दिया। मेहरबानी करके आप 1947 पर कॉल कीजिए अधिक जानकारी के लिए और ईमेल कीजिए help@uidi.gov.in पर, या फिर आप जो है अपने रीजनल ऑफिस से संपर्क कीजिए एक्सेप्शन हैंडलिंग प्रोसेस के लिए। इसका मतलब तो ये होता है, अब जिसका ये स्टेटस शो होता है वो कहता है भाई मैं तो ईमेल भी कर चुका हूं और डाक से भी जो है सारे दस्तावेज भेज चुका हूं UIDAI के रीजनल ऑफिस को, तब भी ये स्टेटस शो हो रहा है। तो इसमें घबराने की कोई भी बात नहीं है, एक मेजर करेक्शन है, ये एक्सेप्शन हैंडलिंग प्रोसेस है, ये एकदम से नहीं होता है, इसमें टाइम लग जाता है। तो अगर DOB लिमिट क्रॉस में आपका रिजेक्ट शो हो रहा है तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। तो यही चीजें आपको भेजनी है, यही डॉक्यूमेंट भेजने हैं, ज्यादा कुछ नहीं भेजने हैं जो आपने ईमेल किए हैं, जो मैं पहले भी कई वीडियोस में आपको बता चुका हूं। आधार अपडेट की स्लिप जो आपको आधार सेवा केंद्र से मिली है वो भेजनी है आपको ईमेल पे PDF फाइल में, फिर सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म भेजना है, अपना बर्थ सर्टिफिकेट और अपना आधार कार्ड की कॉपी लेटेस्ट वाली आपको भेजना है। ठीक है, अगर बायोमेट्रिक अपडेट नहीं हुआ है तो पहले आप बायोमेट्रिक अपडेट करा लें, तब आपका बड़ी आसानी से DOB लिमिट क्रॉस सही हो जाएगा। क्योंकि बायोमेट्रिक में बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, कभी कभी बायोमेट्रिक के साथ भी अगर हम कर देते हैं DOB लिमिट क्रॉस को तो उसमें ये दिक्कत आ जाती है, वो कह देते हैं भाई बायोमेट्रिक सही से नहीं हुआ है या पहले बायोमेट्रिक हो चुका है। तो अगर आपका 10 साल से अधिक हो गए हैं आपके आधार कार्ड को बने हुए, बायोमेट्रिक अपडेट नहीं हुआ है, तो पहले आपको चाहिए कि आप बायोमेट्रिक अपडेट करवा लें, उसके बाद ही आप सिर्फ डेमोग्राफिक अपडेट के जरिए अपना DOB लिमिट क्रॉस सही कराएं। उसके बाद अपनी पूरी फाइल UIDAI को ईमेल कर दें और डाक के जरिए भी भेज दें। तो मुझे उम्मीद है कि मैं आपको अच्छी तरीके से सारी चीज़ें क्लियर कर पाया हूँगा, समझा पाया हूँगा, सिखा पाया हूँगा। फिर भी अगर किसी को समझ में नहीं आया है या किसी को कोई कन्फ्यूज़न है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, और अगला वीडियो मेरा किस टॉपिक पर होना चाहिए वो टॉपिक भी आप कमेंट में क्लियर कर दें तो बड़ी आसानी होगी।